दोनों भुजाएं बरसाना की ऊंची अटारी की और करके बोलिए श्री राधे। बुलंद आवाज में बोलिए। वो दिन जिसका इंतजार पिछले कई महीनों से चंडीगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र के भक्त कर रहे थे। महाराज श्री चंडीगढ़ में कथा के माध्यम से वृंदावन प्रकट स्वरूप तो कई दिनों से तैयार हो रहा था, लेकिन उसमें जान और आत्मा आज आपके पधारने से पैदा हुई है। पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में ये प्रभात फेरी चलेगी। भैया भी प्राग भी हमारे संग होंगे। आप सब लोग समय का ध्यान रखिए। 4:45 बजे तक आप लोग वहां पहुंचिए, लाइन अप हो जाइए और खूब आनंद आएगा। राधा नाम और मेरे गोविंद का नाम लेते हुए प्रभात फेरी में हम सब लोग परिक्रमा करेंगे। लालजू की महफिल को लालजू खुद सजाते हैं। हमारे लालजू की महफिल को लालजू खुद सजाते हैं और वृंदावन प्रकट उत्सव में केवल वही आ पाता है जिसे लालजू खुद बुलाते हैं। आज हमारे मध्य परम आदरणीय परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर गीता मनीषी पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज वृंदावन प्रकट उत्सव में पिछले 3 दिनों से पहुंच रहे और चैनल्स के माध्यम से देश विदेश में बैठे लाखों करोड़ों भक्तजनों को आशीर्वाद देने के लिए हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये आवाज वृंदावन तक जानी चाहिए। दोनों भुजाएं उठाकर बोलिए। चौथे दिन में लगने लगा कि चंडीगढ़ में वाकया ही कथा के माध्यम से वृंदावन प्रकट हो चुका है, और जब वृंदावन प्रकट हो चुका है तो वृंदावन वाला भी आज कथा के माध्यम से प्रकट होगा। श्री राधे। कहते हैं ये राधा नाम के दीवाने मेरे गोविंद को बहुत भा रहे हैं। आप जैसे राधा नाम के दीवाने मेरे गोविंद को भा रहे हैं और आप सबकी तकदीर संवारने आज बाल कृष्ण खुद आ रहे हैं। पिछले 4 दिनों से इस पावन पंडाल में अमृतमयी गंगा जो अविरल चल धारा चल रही है, उसमें जिसने भी अभी तक गोता लगाया वो परम भाग्यशाली है। आज और कल 2 दिन गरबा उत्सव यानी महाराष्ट्र का दर्शन कथा माध्यम से इस पावन प्रांगण में होगा। आज विजयदशमी भी है। बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत। रावण बाहर भी जलेगा, रावण अंदर भी जलेगा। बाहर पटाखों और पुतलों का रावण जलेगा या अहम क्रोध लोभ मोह अहंकार का रावण जलेगा। कथा ये देगी आपको। आज दुनिया की सारे काम छोड़ करके इस महाराज जिंद्रेश जी की कथा में चंडीगढ़ चलना है, यही हमारा भाग्य है। अब मैं व्यासपीठ पर सुशोभित मेरी लाडली किशोरी और लाडले गोविंद के लाडले कथा व्यास जो हम सब के हृदय में राज करते हैं, हमारे हृदय सम्राट परम आदरणीय परम श्रद्धेय परम पूजनीय पूज्य इंद्रेश जी महाराज, जिनकी एक झलक पाने के लिए चंडीगढ़ का एक एक रसिक ललायत रहता। क्योंकि जब मेरे गोविंद ने कहीं कृपा करनी होती है तो पहले अपने पार्षद के रूप में अपने किसी संत को भेजते हैं। श्री राधे। और जब गोविंद ने देखा कि चंडीगढ़ में वृंदावन प्रकट हो रहा है तो ऐसे संत की सेवा लगाई गई कि वृंदावन वासियों को चंडीगढ़ में तैयार करो, मैं वहां कृपा करने के लिए आ रहा हूं। तो ये 7 दिन में कर जाते हो
उसकी कोई तुलना नहीं है महाराज जी, मेरे पास शब्द नहीं है उसके। झूम रहे होते हैं महाराज जी, उस टाइम मेरे से खुश आदमी कोई नहीं होता महाराज जी। और मुझे लगता है कि ये सब ठाकुर जी मुझसे करवाते हैं। और मेरे सब भाई हैप्पी सब, और चौक साहब हमारे खड़े हैं पीछे। महाराज जी इन सब ने 2-2 महीने पहले अपना सब कार्य छोड़ के कथा को करा। और यहाँ पर जितने वॉलंटियर्स हैं, मैं जितनों ने भी यहाँ पे जो जो सेवा करी है, आप सबका, जितने लोग यहाँ सुनने आए हैं, मैं आप सबको दंडवत प्रणाम करता हूँ और आप सबको धन्यवाद करता हूँ। एक इतिहास और बनने जा रहा है आज। अभी आप सब लोग एक बार दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए। इस समय मन में एक ही भाव होना चाहिए। आप सब लोग हमारे भैया बी प्राग जी को आशीर्वाद देंगे कि उनमें इतना समर्थ गोविंद और किशोरी जी भरे रखें, इतना भाव भरे रखें कि अगले आने वाले 100 वर्षों तक ये वृंदावन प्रकट उत्सव इसी स्थान पर होता रहेगा। और आशीर्वाद देने का तरीका यही है, दोनों हाथ ऊपर करके 3 बार श्री राधे बोलिए। सौभाग्यशाली आप सब लोग, बधाई के पात्र, जिन्होंने 7 दिनों तक साक्षात वृंदावन जो कथा के माध्यम से प्रकट हुआ, उसकी एक एक ईंट लगाने में हमारा सहयोग किया। दोनों